खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम इस बात को सीखेंगे कि हकीकी आज़ादी क्या है और हमने किस तरह इसमें कायम रहना है। सो आइए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खत गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा मैं इस आयत को पढ़ूं ताकि हम सब इसको ध्यान से सुने। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल ने यह खत रोमी मुल्क के एक सूबे गलातिया को लिखा, जहां पर बहुत से गैर मसीहों ने मसीह यीशु को कबूल किया और पौलुस रसूल के जाने के बाद उस इलाका में, उस सूबा में बहुत से झूठे नबी और झूठे उस्ताद उठ खड़े हुए और वो इस बात पर जोर देते थे कि खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए, खुदा के खानदान में शामिल होने के लिए मूसा की शरीयत पर पाबंद रहना जरूरी है। जबकि पौलुस रसूल ने यह खत इस कलीसिया को इस गर्ज से लिखा कि जो गलत तालीमात है, जो झूठी तालीमात है, उनका जवाब दे सके। पौलुस रसूल ने अपने इस खत में बयान किया कि हम जो मसीह में हैं, ईमान के वसीला से खुदा में, खुदा की बादशाही में और खुदा के खानदान में शामिल होते हैं। अभी हमने जो हवाला, जब हम इसके पस मंजर में जाते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है कि हम आजादी के फर्जंद हैं, तो हम अपने आप को शरीयत के पाबंद ना करें। खुदा ने हमें आजाद कर दिया है, तो हम क्यों खतरे के पीछे, खतरे के पाबंद हैं और मूसा की शरीयत के पाबंद हो रहे हैं। जो यीशु मसीह ने इस जमीन पर आके तालीम दी, हम क्यों ना उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। पौलुस रसूल ने इस खत में बयान किया है कि खुदा ने हमें इन तमाम तालीमात से, तमाम गुनाहों से मसीह यीशु में आजाद कर दिया है। हालेलुया। हमने अभी तिलावत की, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हमने किस किस चीज से आजादी को हासिल किया है? क्या अभी भी हम झूठी और गलत तालीमात के पीछे लगे हुए हैं? जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है, यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई है क्या? हम क्यों झूठी और गलत तालीमात के पीछे जा रहे हैं? हम क्यों दूसरों को परखते नहीं? खुदा का कलाम तो बयान कर रहा है कि मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। क्या आज हम सचमुच आजाद हो चुके हैं? मैं मुल्की तौर पर बात नहीं कर रहा, मुल्की तौर पर तो हमें आजाद हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं। हम 78 सालों से आजाद हैं और यहाँ पर कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का। क्या हमने इन 80 सालों में, इन 10 सालों में हकीकी आजादी को कबूल कर लिया है? किसी ने कहा आजादी की कीमत को जानना हो तो किसी गुलाम से पूछो। गुलाम आपको बताएगा कि आजादी की क्या कीमत होती है। मगर मसीह में जो आजादी है, ये मुल्की आजादी नहीं कि हम जैसे मर्जी इस मुल्क में रहें। मसीह में जो आजादी है, दरअसल मसीह में
गुलाम होना है। जिस तरह गुलाम अपने आका की, अपने खुदा की, अपने मालिक की बातों को मानता है, उसी तरह हम मसीहों ने मसीह में आजाद रहते हुए मसीह के गुलाम की तरह उसकी बातों को, उसकी तालीमात को मानना है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई है क्या? जब हम खुदा के कलाम पर गौर करें तो खुदा का कलाम बयान करता है कि हम सब सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। पहला तिमोथियस 2 बाब और 4 आयत में लिखा है, वो चाहता है, कौन? खुदा बाप। खुदा बाप चाहता है कि सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आज खुदा यहाँ पर मौजूद एक एक जिंदगी से चाहता है कि हर एक सच्चाई की पहचान को हासिल करें, क्योंकि यही सच्चाई हमें हकीकी आजादी अता करती है, मसीह में आजादी अता करती है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का मुतालिया करें तो पहले बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही, आवाज नहीं आई, और कलाम ही, और फिर लिखा हुआ दूसरी आयत में, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर हुआ। कौन सा कलाम मुजस्सम हुआ था? मेरा और आपका जिंदा मसीह यीशु, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पला। खुदा ताला की कुदरत ने उस पर साया किया और वो खुदा का बेटा कहलाया। वो है मेरे अजीजों सच्चाई। वो सच्चाई से मामूर होकर इस दुनिया में आया और उसने सच्चाई की तालीम दी। आज हमें उस मसीह की पहचान करनी है जो सच्चाई से मामूर होकर इस जमीन पर आया। क्या मेरे अजीजों, आप और मैं उसको पहचानते हैं? क्या उसकी पहचान हम तक पहुंच चुकी है? वो कहता है, इब्ने आदम इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और कुचले हुओं को आजाद करे। जेड़े इस दुनिया दे विच गुम्मे फिरदे ने, जेड़े कहंदे ने मेरे नालों ते मसरूफ कोई शख्स ही नहीं है, और जेड़ा कहंदा है मैनू तो कोई पुछदा ही नहीं है, और मैनू तो सारे जुत्ती दी नोक ते रख दईए। खुदा उन्हां नू लभन आया, खुदा रद्द किया होया नू ढूंढन आया। अज अगर तुहाडी मुखालफत हो रही तो घबराइए ना, परेशान ना होइए, बेदिल ना होइए। क्यों? क्योंकि मेरा और तुहाडा यीशु साडा जिंदा खुदा ऐ ज़मीन ते इसलिए आया कि सानू लभे, सानू हासिल कर सके। दुनिया दे उस्ताद चाहते ने कि शागिर्द ओदे पिछे पिछे, शागिर्द ओदे पिछे पिछे। अगर साडा उस्ताद, साडा यीशु मसीह सानू लभदा फिरदा है, वो कहंदा है वो खोए हुओं को ढूंढने और कुचले हुओं को आजाद करने। वो अज सानू लभन आया। असी की उन्हां रफाकत रख लीए कि असी अपने दिल दे विच उन्हें जगह दे दी है? अज असी की आजाद हो चुके हैं? अगर आजाद हो चुके हैं तो आज के अगले हिस्से च लिखा है, और आजादी को कायम रखो। आजादी को बस कायम रहो आजादी दे विच। अगर असी उहदी पहचान नूं हासिल कर लिया तो फिर असी उहदे विच कायम रहिए। ते कायम किस तरह रह सकते हैं? हेलो भाई, असी कायम किस तरह रह सकते हैं? असी मसीह च कायम किस तरह रह सकते हैं? खुदा दे कलाम च लिखिया है, मुकद्दस पौलुस रसूल दा खत इफिसी कलीसिया दे नाम और ओदा 4 बाब और 21वीं आयत, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये
ਤਾਲੀਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਗਲਾਤੀਓ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ और ਉਹਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ आजादी ਦੇ हवाले ਨਾਲ, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ आजादी वास्ते बुलाए गए हैं। ਤੇ क्या लिखਿਆ है? बुलाए हुए तो गए हो मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बन जाए। जिस्मानी तौर पे जो दिल करे वो नहीं करना। आजादी है नहीं कि जो साड़ा दिल करे सी वो करिए। आजादी की है बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात है, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। जिस्मानी तौर पे आजाद नहीं होना बल्कि मसीह च आजाद होना। और आजादी की है? मसीह दी मोहब्बत दे विच एक दूसरे ना मोहब्बत रखना। आया मैं गुआंढिया नूं जानना, नाल कौन रहिंदा है की पता है? मेरा पड़ोसी तो है ही है ना नाल दा। जिस्मानी तौर पे ज़ाहिरी तौर पे जानना वा मैं नाल दियां नूं, मेरे अजीज है ने वो। आया उन्होंने कोई दुख होए मैनूं तकलीफ होंदी, मेरे को तो इन्ना टाइम नहीं मैं उन्होंने जाके पूछ सका भाई तुसीं डिगे सो बच गए हो, भाई तुहाडा ऑपरेशन होया सी बच गए जे, क्यों? बिजी भी बड़ा वा, काम ही बड़े ने, मुहब्बतां ठंडियां पै गईयां ने। मेरे अजीजों यसु मसीह नूं पुछया गया सी कि सब तो वड्डा शरीयत च हुक्म की है, तो यसु मसीह ने बयान किया सी कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। आगे लिखा है दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। पड़ोसी से ज्यादा गल नहीं करांगा। असी सारे नेक सामरी की कहानी तो वाकिफ हाँ। यहूदी जिहड़े सामरिया तो नफरत रखते सन, यसु मसीह ने तमसील के जरिए बयान किया, ਉਹੀ ਸਾਮਰੀ उस यहूदी की मदद करता है जिहड़ा राह दे विच डाकुआं दे हत्थों लुटिया गया, मारिया गया, उन्हें जख्म लगे, मगर उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और कोल पहले जो कुछ सी उन्हें पहले तेल लाया, फिर अपने गधे ते सवार करके हकीम के कोल लैके गया। उन्हें क्या उन्हें संभाल और 2 दिनार भी दिते और उन्हें कहा कि अगर इस तो ज्यादा लगेगा तो मैं कल आके फिर तेनू दे दांगा। खुदा साडे को चाहता है कि असीं इस तरह की मोहब्बत रखीए। साडे को कोई रोटी मंगन आए तो असीं उन्होंने गालां ना कढ़ दईए, असीं आप ही खाइए कि तेनू दईए। कभी कोई ऐंदा वाकिया होए तो सारपत की बेवा नूं याद करना, मुट्ठी भर आटा सी ते कुप्पी दे विच थोड़ा जा तेल, ते खुदा दे बंदा एलिया नूं उन्हें रोटी पका के दी। 3.5 साल तक 3.5 साल तक ना बारिश हुई और ना ही जमीन ने फसल उगाया, और 3.5 साल तक उस औरत दे घरों, उस बेवा दे घरों ना आटा मुक्या ते ना कुप्पी विचों तेल। हालेलुया।